नाग देवता ने जैसे कहा, शेर एक विशाल पंख वाले शेर में बदल गया। चिंटू और चिंकी नाम के बाघ और शेर के बच्चे जंगल में चल रहे थे। अरे चिंकी, हम कब से चलते जा रहे हैं, फिर भी हमें खाना नहीं मिल रहा। अब क्या करें? क्या करें? जब तक खाना नहीं मिलता हमें ऐसे ही चलते रहना पड़ेगा। बच्चों, तुम लोग सावधान रहना। मैं बाहर जाकर तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। जब तक मैं वापस नहीं आती तुम घोंसले में ही रहना, बाहर मत निकलना। चिड़िया खाना लेने जाती है। इतने में चिंटू और चिंकी चलते चलते वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ चिड़िया के बच्चों को देखकर, हाँ? अरे चिड़िया के बच्चे कितने अच्छे हैं, नरम मुलायम बच्चे, वाह। मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे इन्हें खाने का मन हो रहा है। अब क्या करें? ये बहुत स्वादिष्ट होंगे, इन्हें किसी तरह खा ही लेना है। लेकिन इस पेड़ पर कैसे चढ़े? हमें तो पेड़ चढ़ना नहीं आता। चिंटू, तुम्हें किसी भी तरह इस पेड़ पर चढ़ना ही होगा। एक बार कोशिश करो, पेड़ पर चढ़ना आ जाएगा। ऐसा कहने पर चिंटू पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है और नीचे गिर जाता है। अरे इस पेड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल है, मैं इस पेड़ पर चढ़ नहीं सकता। अच्छा रुको, मैं कोशिश करती हूँ। ऐसा कहकर वह पेड़ पर चढ़ते ही फिर से फिसलकर नीचे गिर जाती है। अरे अरे अरे, मैं फिसल रही हूँ। हाय हाय, मैं गिर गई। अब क्या करें चिंटू? चिंटू, मुझे उन चिड़िया के बच्चों को खाने की बहुत इच्छा हो रही है। प्लीज मेरे लिए तुम एक बार फिर से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, मैं इस बार किसी तरह पेड़ पर चढ़ ही जाऊंगा। रुको, इस बार मैं दूर से दौड़ कर आऊंगा, उछलकर उन चिड़िया के बच्चों को पकड़कर तुम्हारे लिए ले आऊंगा। ऐसा कहते हुए चिंटू दूर से दौड़ कर आता है और तेजी से पेड़ के नीचे वाले हिस्से को पकड़कर चिड़िया के घोंसले के थोड़े नीचे तक पहुंच जाता है। लेकिन घोंसला उसके हाथ नहीं आता। वह घोंसले को पकड़ने की कोशिश करता रहता है। इतने में चिड़िया उड़ते हुए वहां आती है और हवा में मंडराते हुए कहती है, अरे चिंटू, तुम्हें मेरे ही बच्चे चाहिए थे क्या? मेरे पीठ पीछे आकर मेरे बच्चों को खाने की कोशिश करता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरे बच्चों को आज किसी भी हाल खा कर रहूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। चिंटू, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो। उस घोंसले से बच्चों को नीचे गिरा दो, मैं उन्हें चबाकर खा जाऊंगी। देर मत करो दोस्त, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पापियों, कितने नीच और निर्दयी हो तुम। तुम्हारा पाप यूं ही नहीं जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। मेरे मासूम बच्चों को मारोगे तो तुम आजीवन अंधे बनकर रह जाओगे। रुको चिंटू, मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। आज तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। लो लो, ये लो। ऐसा कहते हुए चिड़िया उड़कर आकर अपनी चोंच से चिंटू की पीठ पर वार करती है। चिंटू नीचे धड़ाम से गिरता है। अरे बाप रे, ये तोती ने अपनी चोंच से मुझे मार डाला रे। इस चुभन से तो मैं मर ही जाऊंगा। अरे चिंकी, यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो ये तोती हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। भागो भागो यहाँ से चिंकी, भागो। चिंटू चिंकी जान बचाकर दौड़ रहे थे। तब अचानक कहीं से एक चील आया और चिंटू को उठा ले गया। चिंटू ने यह बात तुरंत शेर को बताई। उस चील की इतनी हिम्मत कि वो मेरे बेटे को उड़ा ले जाए, आज वो नहीं बचेगा। वहाँ चील अपने पंजों में जकड़कर चिंटू को ले जा रहा था। वाह वाह, आज तो मजे ही मजे। आज मुझे बिरयानी मिल गई। मुझे छोड़ दे, मेरे पिताजी इस जंगल के राजा है। मुझे खरोच भी आई तो तुम्हारा काम तमाम। मुझे छोड़ दे। अपनी जान बचानी हो तो मुझे अभी छोड़ दे।
आसमान में उड़ रहे मेरा तुम्हारे पिताजी क्या बिगाड़ लेंगे? जंगल के राजा हो तो क्या हुआ, मुझ तक नहीं पहुंच सकते। वहाँ शेर अपने बच्चे के लिए जंगल का कोना कोना छान मारकर अंत में नाग देवता के पास आकर कहने लगा, हे नाग देवता, अब तुम ही मेरे बच्चे को बचा लो, मुझे कोई वर प्रदान करो। शेर राजा, तुम अपने बच्चे को बचा सको इसलिए मैं तुम्हें एक विशाल पंख वाले शेर होने का वर प्रदान कर रही हूँ। नाग देवता ने जैसे कहा, शेर एक विशाल पंख वाले शेर में बदल गया। तुरंत पंख की मदद से उड़कर उसने आसमान में चील से युद्ध किया और अपने बच्चे को बचा लिया।